हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। 15 फेब 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। एंड द मोमेंट दिस हैपेंड, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो कि ऑपोजिशन में है, उन सभी पार्टीज ने बीजेपी को बैश करना शुरू कर दिया। दे सेड कि जो एक्ट बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पास किया था पार्लियामेंट में, वो टोटली इलीगल है एंड इट इज फुल ऑफ स्कैम्स। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक स्कैम नहीं बल्कि काफी सारे स्कैम्स से भरा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्ट जानबूझ के बीजेपी ने पार्लियामेंट में पास किया था, जिससे सिर्फ उनको फंडिंग मिलती थी और बाकी सारी पार्टीज को बहुत कम फंडिंग मिलती थी। अब इस वजह से जो बीजेपी है उसे आने वाले इलेक्शंस यानी कि 2024 इलेक्शंस में अनफेयर एडवांटेज मिलने वाला था। ये एलिगेशन लगाया है ऑपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी के ऊपर ओवर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस और भी एलिगेशंस हैं जो कि ऑपोजिशन पार्टीज ने रूलिंग पार्टी बीजेपी के ऊपर लगाए हैं। वन बाय वन लेट्स डिस्कस कि वो एलिगेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला एलिगेशन जो ऑपोजिशन ने बीजेपी के ऊपर लगाया है वो ये है कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हेल्प से ऑपोजिशन की फंडिंग को रोक रही है, यानी कि ऑपोजिशन को कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को इलेक्शंस के दौरान एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस ने तो ये भी कहा है कि बीजेपी ने उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में खड़े होना तो दूर बल्कि अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। Don't have money to pay salaries to our employees. On the other hand, अगर हम ये देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो फंडिंग आई है वो ज्यादातर बीजेपी के लिए आई है, यानी कि 60% of the funding is for BJP and the remaining 40% is for other parties, which is very less. Now let's talk about the second allegation जो कि opposing parties बीजेपी के ऊपर लगा रही हैं, और ये है चंदा दो और धंधा लो। क्या मतलब है इस बात का, आपको बताती हूँ। तो चंदा दो और धंधा लो का मतलब है कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जिन कंपनीज से पैसा लेती है, यानी कि जो कंपनीज डोनेट करती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा बीजेपी को, उन कंपनी को एक अनफेयर एडवांटेज मिलती है, यानी कि इन बड़ी बड़ी फर्म्स की फंडिंग के बदले में बीजेपी इन्हें एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है इनके बिजनेस के अंदर। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। नवायुगा इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है जिसने बीजेपी को 55 करोड़ रुपीस डोनेट किए थे, और इसके बदले में उन्हें उत्तरकाशी टनल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके अंदर उन्हें टनल बनाना था। बट नवायुगा इंजीनियरिंग ने ये टनल इतना खराब बनाया कि वो टनल आफ्टर फ्यू इयर्स ही कोलैप्स कर गया। तो इसी वजह से जो ऑपोजिंग पार्टीज हैं ये बीजेपी के ऊपर ये एलिगेशन लगा रही हैं कि जिन कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू इनके पास फंडिंग आती है, उन कंपनीज को ये एक एडवांटेज देती है, मतलब उसके बदले में उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बिजनेस के अंदर, और यही होता है कि चंदा लो और धंधा दो। चलिए बात करते हैं ऑपोजिशन के तीसरे एलिगेशंस के बारे में जो कि वो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बीजेपी मनी एक्सटॉर्शन कर रही है और साथ ही साथ ब्लैक मनी को एक्यूमुलेट कर रही है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ऑपोजिंग पार्टीज ये कह रही हैं कि बीजेपी क्या करती है कि अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू उनको फंडिंग प्रोवाइड ना करके किसी और पार्टी को फंडिंग प्रोवाइड करता है, तो ऐसे केस में बीजेपी उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देती है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइपोथेटिकली अडानी ग्रुप ने बीजेपी की जगह कांग्रेस को डोनेशन दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी अडानी ग्रुप से ये कहेगी कि आपने हमें डोनेशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने हमें डोनेशन नहीं दिया तो हम आपके पीछे ईडी या फिर सीबीआई को लगा देंगे। तो आप हमें डोनेशन दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी या किसी और ऑपोजिंग पार्टी को डोनेशन मत दीजिए। ये कहना है ऑपोजिंग पार्टीज का रिगार्डिंग बीजेपी। तो ये सारे एलिगेशंस लगाए हैं ऑपोजिंग पार्टीज ने बीजेपी के ऊपर। अब ऑपोजिंग पार्टीज का तो यही काम है कि वो रूलिंग पार्टी के ऊपर क्वेश्चंस रेज करते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये जो ऑपोजिशन एलिगेशन लगा रहे हैं रूलिंग पार्टी बीजेपी पर, ये कितने सही हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई क्या है। क्योंकि बीजेपी तो इन सारे ही एलिगेशंस को बिल्कुल डिनाई कर रही है, साथ ही साथ कुछ काउंटर्स भी दिए हैं बीजेपी ने इन एलिगेशंस के ऊपर, जो मैं आपको आगे वीडियो में
बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला काउंटर जो बीजेपी ने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग ऑपोजिंग पार्टी को, वो ये है कि उनका कहना है कि ब्लैक मनी उन्होंने काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है, डोनेशंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है, जिसकी वजह से ब्लैक मनी एक्यूमुलेशन काफी रिड्यूस हो गया है। Now this is what BJP is saying. On the other hand, opposition क्या कह रहा है? Opposition कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बीजेपी खुद ब्लैक मनी को एक्यूमुलेट कर रही है। चलिए अब दूसरे काउंटर की बात करते हैं। तो दूसरे काउंटर में बीजेपी ये कह रही है कि 2018 के अंदर जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ था, तब इसे पूरे मेजॉरिटी के साथ पास किया गया था। यानी कि किसी भी ऑपोजिंग पार्टी ने, जो आज इतना हंगामा मचा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, उनमें से किसी भी ऑपोजिंग पार्टी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड एक्ट को पास करने के लिए डिनाई नहीं किया था, बल्कि मेजॉरिटी के साथ ये एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था बाय ऑल द पार्टीज। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, तो अब ऑपोजिंग पार्टीज को एक चांस मिल गया है बीजेपी के ऊपर उंगलियां उठाने का और उनसे सवाल जवाब करने का। साथ ही साथ इलेक्शंस भी पास आ रहे हैं, तो इसे ऑपोजिंग पार्टी ने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया और इसके अंदर बीजेपी को सबसे बड़ा कल्प्रिट बना दिया। इवन अभी तक यही चल रहा है कि ऑपोजिंग पार्टीज बीजेपी के ऊपर एलिगेशंस लगाती जा रही हैं और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक बहुत बड़ा फ्रॉड बता रही हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सच्चाई क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि 2024 इलेक्शंस पास में है, तो सारे ही लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, सिंस दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और बहुत आसान हो जाता है इलेक्शंस के वक्त पब्लिक को मैनिपुलेट करना रिगार्डिंग द रूलिंग पार्टी। आई होप कि आपने YouTube के ऊपर भी काफी सारे वीडियोस देख लिए होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, और वहां पे भी काफी सारे वीडियोस ऐसे होंगे जहां पे कहीं ना कहीं एक पर्सनल बायस होगा। तो आज के वीडियो में विदाउट एनी पर्सनल बायस टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हम ये डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड हाउ कैन इट अफेक्ट यू एज अ वोटर इन द कंट्री। जो भी फैक्ट्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके वो हम आपके सामने एज इट इज प्रेजेंट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसके ऊपर इतना हंगामा मचा हुआ है ये है क्या, और आखिर क्या जरूरत पड़ गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने की। तो देखिए, बिफोर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड, पहले क्या होता था मैं आपको वो बताती हूँ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इंट्रोडक्शन से पहले देयर वाज अ इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम। इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पे जिन भी कंपनी को अपनी किसी भी फेवरेट पार्टी को फंडिंग देनी होती थी, तो वो फंडिंग किस तरीके से देते थे, वो पहले अपने फंडिंग को ट्रस्ट को देते थे और वो जो ट्रस्ट होती थी वो फंडिंग पार्टीज को देती थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे काफी सारे लूप होल्स आ गए थे। किस तरीके के लूप होल्स, ब्लैक मनी से रिलेटेड लूप होल्स। लोगों को जो अपना ब्लैक मनी वाइट करना होता था तो वो इसके लिए भी अपने मनी को इन ट्रस्ट को दे देते थे, जिससे उनका मनी जो था वो वाइट हो जाता था। कैसे, क्योंकि जो भी ट्रस्ट होते हैं उनमें जो भी पैसा दिया जाता है वो ऑटोमेटिकली वाइट मनी बन जाता है। तो इस इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी। साथ ही साथ इसमें जो डोनर था उसके लिए किसी भी तरीके की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, यानी कि उनकी जो आइडेंटिटी थी इट वाज बिफोर एवरीवन, वो एनोनिमस नहीं थी, जिसकी वजह से डोनर्स को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दैट द डोनर्स डोनेट द मनी बट दे डू नॉट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी। अब क्योंकि इतने ज्यादा लूपहोल्स और प्रॉब्लम्स थी इस इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम के साथ, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्ट को पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था, मतलब किसी ने भी अपोज नहीं किया था इस एक्ट को। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या सिस्टम है और कैसे ये अलग है इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम से। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको किसी भी पार्टी को अपनी फंड देना है तो आपको एसबीआई के पास जाना पड़ेगा। एसबीआई के पास जाकर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बाय करना है। जितने भी
पैसे आप पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं उतने पैसे के इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप SBI से खरीदेंगे और उसके बाद पार्टी ऑफिस में जाकर आप इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सबमिट कर देंगे। अब पार्टीज के पास 15 डेज होते हैं कि वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इन कैश करा ले या इन्हें रिडीम करा ले और डोनेशंस को ले ले। अब यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर क्या है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी ट्रस्ट नहीं है, कोई मल्टीपल ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे, जहां से लूपहोल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहां से ब्लैक मनी एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ SBI है और सिर्फ SBI से ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद के पार्टीज को पैसा डोनेट कर सकते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर जो डोनर है उसकी जो आइडेंटिटी होती है ये भी एनोनिमस रहती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कितना किसने डोनेट किया है, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस कंपनी ने खरीदे हैं SBI से, क्योंकि SBI की बैलेंस शीट तो कोई भी देखने नहीं जा रहा है। सो नोबडी कैन एवर फाइंड आउट कि कौन सी कंपनी कितना डोनेशन दे रही है किस पार्टी को। साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर जो डोनेशन होता है ये भी आप सिर्फ थ्रू चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट से दे सकते हो। यहाँ पे आप कैश से या ज्वेलरी से या गिफ्ट से डोनेशंस को नहीं दे सकते हो। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे जो चांसेस ऑफ लूपहोल्स हैं ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर। यहाँ पर ब्लैक मनी एक्यूमुलेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। On 2 जनवरी 2018 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था और ये 2024 तक चला, लेकिन 15 फेब 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। नाउ द रीजंस व्हाई सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सबसे बड़ा रीजन है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये आपके फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है आपका, जिसका मतलब ये है दैट यू हैव द राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द कंट्री। जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारे डेटा को पब्लिक डोमेन में रिलीज करेंगे और जो इससे फंडामेंटल राइट है पब्लिक का, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसे अपहेल्ड करेंगे। सेकेंड रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज ये है समथिंग फॉर समथिंग। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलिगेशंस लगाए हैं ऑपोजिशंस ने बीजेपी के ऊपर कि वो कंपनीज से डोनेशन लेती हैं और उसके एक्सचेंज में वो उन कंपनीज को एक अनफेयर एडवांटेज देती हैं बिजनेस के अंदर। और ये भी एक रीजन है व्हाई द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सब में वोटर्स को क्या करना चाहिए, हु शुड दे वोट टू, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बात आती है मैनिपुलेशन की तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज इन सम वे मैनिपुलेटिंग यू। कभी झूठे वादे करके, कभी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा के, ये सिलसिला चलता रहेगा और हमेशा से चलता आया है। लेकिन एज अ वोटर आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये देखना है कि फैक्ट्स क्या हैं। किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी पर एलिगेशन लगाती है देन यू शुड गो थ्रू द फैक्ट्स एंड द डेटा बिहाइंड इट। आपको किसी पार्टी की बात में आकर यकीन नहीं करना है, आपको हमेशा डेटा के ऊपर यकीन करना है, हमेशा फैक्ट्स के ऊपर यकीन करना है। साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि हर कोई पार्टी इलेक्शन के वक्त आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, तो वोट करें ऐसी पार्टी को जो इन सम वे डेवलपमेंट कर रही है इंडिया के अंदर। अगर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर देन गो अहेड वोट फॉर दैट पार्टी, क्योंकि इस तरीके से ही आप अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हैं जो आने वाले समय में कंट्री के डेवलपमेंट को अपहेल्ड करेगी और हमारे डेवलपमेंट को अपहेल्ड करेगी। So that was it for today's video. I hope इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।